हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में बात करते हैं, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आपका सही आंसर होगा 3 भागों में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित किया गया है। उनमें से पहली जो संरचना है, मतलब आंतरिक संरचना की बात कर रहे हैं हम। पहली संरचना क्या है? भूपर्टी, जिसे भूपर्टी या फिर भूपटल और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? क्रस्ट। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में से नंबर 1 भूपर्टी और नंबर 2 मेंटल। नंबर 2 क्या है? ध्यान रखेंगे, मेंटल। नंबर 2 बताया गया है मेंटल और नंबर 3 बताया गया है क्या? नंबर 3 है कोर। तो भूपट मतलब क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 भाग बताए गए हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के। तो चलिए दोस्तों, एक एक भाग को हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, पहला भाग है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भूपर्टी। दोस्तों, जब हम भूपर्टी के संदर्भ में बात करते हैं तो भूपर्टी ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है। पृथ्वी का क्या होता है? ये सबसे ऊपरी भाग होता है जो 35 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है या फिर सबसे ऊपरी भाग कौन सा होगा? तो आपका सही उत्तर होगा भूपर्टी, भूपटल या फिर आप बोलोगे क्रस्ट। सबसे ऊपरी भाग क्या होता है? क्रस्ट। और इस क्रस्ट की जो मोटाई है, इस क्रस्ट की जो गहराई है वो कितनी होती है? तो आपको ध्यान रखना है 35 किलोमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इस परत में सबसे कम घनत्व पाया जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि किस परत में, पृथ्वी की किस परत में सबसे कम घनत्व पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा क्रस्ट में, यानी भूपर्टी में क्या पाया जाता है? सबसे कम घनत्व होता है। और जो मेंटल और कोर है अपेक्षाकृत उससे कम होता है और उन दोनों की क्या होती है? इससे अधिक होती है। तो इस परत को 2 भागों में बांटा गया। अब ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट को 2 भागों में विभाजित किया गया। ध्यान रखेंगे कितने परतों में विभाजित किया गया है इसको? तो आपका सही आंसर होगा 2 परतों में। एक को बोलते हैं हम ऊपरी भूपर्टी, यानी या फिर ऊपरी भाग बोलेंगे, और या फिर दूसरा है निचली भूपर्टी या फिर निचला भाग बोलेंगे। तो ऊपरी भाग और निचला भाग, ऊपरी भूपर्टी निचली भूपर्टी में क्या किया गया है? इस क्रस्ट को विभाजित किया गया है 2 भागों में। अब हम थोड़ा सा भूपर्टी के संदर्भ में बात करते हैं, ऊपरी भूपर्टी के संदर्भ में। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने 3 भागों में विभाजित किया है समझने के लिए कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है, एक को बोला जाता है क्या? क्रस्ट, ये क्रस्ट। दूसरे को बोला जाता है मेंटल और तीसरे को बोला जाता है कोर। तो भूपर्टी मतलब क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये पृथ्वी की क्या होती है? 3 भाग होते हैं। तो ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट, ये बाहर वाला पृथ्वी का ये बाहर वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये क्या कहलाता है? क्रस्ट। और ये आंतरिक मतलब ये मेंटल क्या कहलाता है? ये बीच वाला जो हिस्सा है ये मेंटल कहलाता है। और ये पूरा जो दिख रहा है, ये अंदर वाला जो हिस्सा, ये इतना हिस्सा, ये क्या कहलाएगा? ये कोर कहलाता है। अब इसको ये बाह्य कोर कहेंगे हम, ये अंदर वाला हिस्सा ये आंतरिक कोर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसको हम क्या करते हैं कि 3 भागों में विभाजित करते हैं। क्या क्या बोलते हैं हम? भूपर्टी बोलते हैं, मतलब क्रस्ट, मेंटल, कोर में विभाजित करते हैं। तो अब ये जो क्रस्ट होता है, भूपर्टी जो होता है, इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक को बोलते हैं ऊपरी मेंटल, नहीं सॉरी, एक को बोलते हैं ऊपरी भूपर्टी और दूसरे को बोलते हैं निचली भूपर्टी। तो ऊपरी भूपर्टी के संदर्भ में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ऊपरी भूपर्टी में क्या होता है कि इस परत का निर्माण मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टान से होता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट का ऊपरी जो भाग होता है, इस भाग का निर्माण किससे हुआ है? तो आपका सही उत्तर होगा ग्रेनाइट चट्टान से। और यह परत महाद्वीपों का निर्माण करती है। आपसे पूछा जा सकता है कि महाद्वीपों का निर्माण कौन सी परत करती है? तो आपका उत्तर होगा कि क्रस्ट का जो ऊपरी भाग होता है, क्रस्ट की जो ऊपरी परत होती है वो महाद्वीपों का निर्माण करती है। बात करते हैं हम थोड़ी निचली परत की या फिर निचली भूपर्टी के संदर्भ में। तो इस परत का निर्माण मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानों से होता है। किस चट्टानों से, किस प्रकार की चट्टानों से होता है? बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। और यह परत महासागर के तल का निर्माण करती है। अभी हम बात कर रहे थे कि ऊपरी जो भाग होता है वो महाद्वीपों का निर्माण करती है, और ये जो निचली जो परत होती है, निचली जो भाग होता है, क्रस्ट का निचली जो भाग होता है, ये किस चीज़ का निर्माण करती है? तो आपका सही आंसर होगा महासागर के तल का निर्माण करती है। दोस्तों, भूपर्टी का निर्माण
निर्माण मुख्य रूप से सिलिका तथा एल्यूमिनियम से होती है, जिसको हम संक्षेप में क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। मतलब ये जो भूपट्टी होता है, मतलब क्रस्ट होता है, क्रस्ट का निर्माण किससे हुआ है, सियाल से। और इस सियाल का मतलब क्या होगा, SI का मतलब होगा आपका क्या बोलेंगे इसको, सिलिका से। SI का मतलब होगा आपका सिलिका, और Al का मतलब होगा आपका एल्यूमिनियम। तो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिल करके बना हुआ है क्रस्ट, और जिसको हम क्या बोलते हैं, सियाल परत के नाम से भी जानते हैं। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पहला भाग था, भूपट्टी या फिर क्रस्ट। अब बात करते हैं दूसरे भाग की, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल। दूसरा भाग क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, मेंटल, और अंग्रेजी में भी उसको मेंटल के नाम से जानते हैं। तो ये जो परत होती है, ये 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो मेंटल जो है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो मेंटल भाग है, ये 35 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। और इस परत का निर्माण मुख्य रूप से सिलिका तथा मैग्नीशियम से होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीमा के नाम से जानते हैं, सीमा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीमा। सीमा का मतलब इसका जो निर्माण है वो किस किस से होता है, सिलिका व मैग्नीशियम से होता है। तो ये जो सीमा इधर लिखा हुआ है, सीमा से इसका निर्माण होता है। तो SI का मतलब सिलिका होता है, और Ma का मतलब मैग्नीशियम होता है। तो सिलिका व मैग्नीशियम से निर्माण होता है किसका, तो आपका सही उत्तर होगा ये मेंटल का। अगला है कि यह परत मुख्य रूप से पेरिडोटाइट चट्टान से बनी है। तो किस प्रकार की चट्टान से बनी है, आपका सही उत्तर होगा पेरिडोटाइट प्रकार की जो चट्टान होती है, उस चट्टान से मिलकर के बना हुआ है। बात करते हैं दोस्तों कोर की। जब हम कोर के संदर्भ में बात करते हैं, तो जो कोर है ये 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक का जो पूरा जो भाग है, पूरा एरिया जो है, वो कोर कहलाता है। और हम ये कह सकते हैं कि इसका जो निर्माण है, इस कोर का जो निर्माण है, वो निकिल तथा फेरस से मिलकर के होता है, निकिल तथा फेरस से मिलकर के होता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नीफे के नाम से जानते हैं। तो चलिए, इस परत को दो भागों में विभाजित किया गया है। अब ये जो कोर होता है, इस कोर या हिंदी में इसको क्रोड़ बोलते हैं, इस क्रोड़ को दो भागों में विभाजित किया गया है। हम एक को बोलेंगे बाहरी क्रोड़ और दूसरे को बोलेंगे आंतरिक क्रोड़। तो बाह्य क्रोड़ और आंतरिक जो क्रोड़ है, उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं उसके संदर्भ में क्या क्या पॉइंट है उसमें। कि ये जो परत होती है, यानी बाहरी जो क्रोड़ है, इसका जो ये किस किस के बीच में पाई जाती है, कितना क्षेत्रफल है इसका, तो 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर के बीच का जो पूरा एरिया होता है, वो बाहरी क्रोड़ का एरिया है। ये आप ध्यान रखेंगे। और इस परत में क्या होता है कि इस परत में तापमान के कारण पदार्थ द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब ये जो कोर है, इस कोर अवस्था में क्या होता है कि तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो द्रव कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी जो पदार्थ हो, वो क्या किस अवस्था में पाई जाती है, तो आपका सही उत्तर होगा द्रव अवस्था में। तो पदार्थ जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाएगा, क्यों, अधिक तापमान के कारण। और बात करते हैं थोड़ा सा आंतरिक कोर की। तो ये जो आंतरिक कोर होता है, ये पृथ्वी की सबसे अंदर आंतरिक परत होती है, सबसे अंदर हिस्सा होता है ये। और ये 5150 से मतलब 5150 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक पाई जाती है। और यह ठोस अवस्था में स्थित होता है, क्योंकि इस परत में तापमान बढ़ने के साथ दाब भी बढ़ता है। अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो मतलब ये बाह्य जो कोर होता है, ये इसमें जो भी वस्तु पाई जाएंगी, जो भी पदार्थ पाए जाएंगे, वो द्रव अवस्था में पाए जाएंगे, क्योंकि अधिक तापमान के कारण पदार्थ क्या होता है, पिघल जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन इस आंतरिक कोर में क्या होता है कि पदार्थ ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तापमान बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि दाब में भी वृद्धि होती है, इसलिए ये ठोस अवस्था में पाया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।